हेलो लियो सिंह राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका अप्रैल मई जून। तो लियो, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लव हम 3 पार्ट्स में देखेंगे, मैरिड के लिए, जो रिलेशनशिप में है और सिंगल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं कोई भी सिचुएशंस में, लव लाइफ, जॉब, बिजनेस, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लियो, चलिए देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। लियो के लिए जॉब, पैसा, बिजनेस, 3 कार्ड्स दे। कैसे रहने वाली है आने वाले 3 महीनों में। स्पेस गाइड्स और एंजल गाइड्स प्लीज गाइड। जो लियो के लिए आने वाले 3 महीनों में जॉब, पैसा, बिजनेस कैसे रहने वाली है। द 5 ऑफ पेंटिकल, पैसा, ओके, वाह। तो जॉब में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि आप अकेले पड़ गए हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे अप्रेजल, बोनस, पैसा मिले, वो आपको नहीं मिलेगा। अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं मिलेगा। हो सकता है खर्चे बहुत हो, तो जॉब से कहीं पे एक नॉन सेटिस्फाइंग एनर्जी दिख रही है, स्लो होती हुई चीज़ें दिख रही हैं। खास करके अगर आप जॉब में हैं, नई जॉब के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ स्लो चल रही हैं चीज़ें, रिजेक्शन है, या स्टक हो गई सिचुएशन। तो एक स्ट्रगल वाली एनर्जी दिख रही है। और ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 महीने आप स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ दिन हो सकता है, कुछ समय हो सकता है, एक लिमिटेड पीरियड की टाइम, 5 हफ्ते, 5 दिन, जहाँ पे आपको एक स्ट्रगल वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन ओवरऑल जॉब की जो है कि आपको लगेगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, आपकी ही अटक गई है चीज़ें। तो ये वाली एनर्जी लियो दिख रही है जॉब में। कम कभी आपको लग सकता है कोई मदद करने वाला नहीं है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, हाँ, 5 ऑफ पेंटिकल लियो के जॉब की एनर्जी में क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, करेक्ट। कि आपके साथ किसी तरह का धोखा फरेब हुआ है। ये हो सकते हैं, कब बोला गया कि प्रमोशन होगी, नहीं हुई, बोला गया कि पैसे बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाए। तो ये काफ़ी चिंतित कर सकता है। स्टेबल आपको लगेगा कि कि आपकी सिचुएशन स्टेबल नहीं है जॉब में, ऐसी है। तो किसी तरह का धोखा फरेब का शिकार हुए हैं आप, ये फीलिंग हो सकती है जॉब में। चलिए अब बिजनेस देखते हैं, सॉरी पैसा देखते हैं, फिर बिजनेस। पैसा तो अच्छी दिख रही है, एम्प्रेस है। आपके पिछले कुछ किए हुए मेहनत रंग लाएगी। एम्प्रेस आप लोगों में से कुछ के लिए कोई ब्लेसिंग्स, कोई पैतृक संपत्ति, कोई माँ से, कोई कोई एल्डरली वुमेन या मदर हो सकती है, कुछ हेल्प मिलते हुए, पैसे मिलते हुए दिखेंगे। ओवरऑल एम्प्रेस एनर्जी है तो अच्छी है। और पहले के मेहनत किए हुए पैसे कहीं मिल सकते हैं, कुछ के लिए इनहेरिटेंस है, मनी के लिए अच्छी है। देखिए देखते हैं एम्प्रेस। लेकिन ये है खास करके उनके लिए जो कहीं से आपको अचानक धन मिल सकता है, चाहे घर परिवार की संपत्ति हो जाए, पुराने इन्वेस्टमेंट्स हो जाए, उन सिचुएशंस में चलिए क्लैरिफाई करते हैं एम्प्रेस को मनी में, मनी कार्ड में। हाँ, तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूवमेंट में जाएगी। पैसा आप अगर किल्लत महसूस कर रहे थे, कुछ ऐसे खर्चे कर दिए, कुछ ऐसे लॉसेस हो गए थे, वहाँ से एक रिकवरी वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। और ग्रोथ के तरफ आज आप जा रहे हैं। पैसा आपका इम्प्रूव करेगा स्लोली। 9 ऑफ पेंटिकल से एम्प्रेस तो स्लोली करेगी। और ये कार्ड नंबर 3 है, तो ये शायद 3rd महीने में जा करके आपका इम्प्रूवमेंट हो। पहला महीना हो सकता है आपको क्रंच, अप्रैल में जैसे आप क्रंच महसूस कर सकते हैं, मई थोड़ी बेटर होगी, जून उससे बेटर होगी। इस तरह की एनर्जी है, तो अच्छी एनर्जी है काज में। और कोई विमेन आपकी कोई मदद कर सकती है। बिजनेस में पेज ऑफ पेंटिकल, आप लोग में से कुछ नया शुरू कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ आपको और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। जैसे कोई नई कॉलेज से पास आउट होके आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, या कोई नई पर्सन है जो बिजनेस में घुस रहे हैं, आपको थोड़ा सा ज्ञान लेने की ज़रूरत है। कोई गाइड, मेंटर, गुरु के साथ काम, नॉलेज लेकर के करने की ज़रूरत है।
बिजनेस में ग्रोथ जो मुझे दिख रही है होगी, बट एक ही साथ बहुत सारा ग्रोथ नहीं है। और लर्निंग की कार्ड है ये, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, कुछ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत, उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। चलिए बिजनेस का देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, लियो की बिजनेस वालों के लिए कैसी है। लास्ट शफल। पेशेंस रखें, ग्रोथ स्लो होगी। आप अगर जैसे सोच रहे बहुत खर्चे ना करें, पार्टी घूमने फिरने में पैसे को बैलेंस करके चल रहे हैं, चीज़ें वर्कआउट होंगी धीरे धीरे, चीज़ें वर्कआउट होंगी बिजनेस में। खर्च फिजूल खर्ची से बचना है, ज़्यादा पार्टी गेट टुगेदर घूमना में जो आपके बजट में अगर नहीं है वो आपकी चॉइस होती है। और पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जो कर रहे हैं करते रहिए, कुछ नया सीखे, कोई नॉलेज गेन करें, उससे भी बिजनेस में मदद मिलेगी। डेफिनेटली आप 9 ऑफ कप से टेम्परेंस में आ रहे हैं, वर्कआउट होगी चीज़ें, फ़ायदा होगा, बिजनेस में बेहतर करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अगर घर से भी काम आप करते हैं, आपका बिजनेस बेस्ड है घर से, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा करते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस समय आप सोचेंगे कि मुझे अभी बिजनेस हो रहा है, अभी तुरंत पैसे आ रहे हैं, तुरंत रिवॉर्ड्स नहीं, पेशेंस चाहिए। और पैसों को संभाल के रखें, इधर उधर हो सकते हैं। और कुछ जानकारी, कुछ लर्निंग करने की ज़रूरत है, तभी आप और ग्रोथ और बेटर देख सकेंगे बिजनेस में। तो बिजनेस ठीक है, यहाँ भी आप रिकवरी करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें बेहतर होते हुए आपके बिजनेस में। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, जो मैरिड, पहले मैरिड लियोस की लव लाइफ कैसे रहने वाली है, जो मैरिड लियोस हैं उनके लव लाइफ कैसे रहने वाली है। लास्ट शफल। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, घूमने फिरने जा सकते हैं, गुड टाइम स्पेंड करने जा सकते हैं, ये एक अच्छी कार्ड है, फ्लर्ट कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्या है। लाइट हार्टेड रखें चीज़ें को, हंसी मजाक रिलेशनशिप में लाएं, फ्लर्टेशियस, थोड़ा सा फिजिकल इंटीमेसी की बात करती है ये, तो वो ज़रूरी है। चलिए क्लैरिफाई करेंगे तो ही रियल सिचुएशन आएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। मैरिड कप, अच्छा, तो अगर आप लोग मैरिड हैं, एक दूसरे से ब्रेकअप या सेपरेशन में है यहाँ पे, या आप लोगों के बीच वो जो केमिस्ट्री है वो ख़त्म हो गई है, तो चीज़ों को रिवाइव वापस, और चुप्पी है, आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, या अलग है, या साथ भी रह करके आप अलग अलग हैं, एक ही घर में आप अलग रह सकते हैं। मैरिड कपल्स में ये होता है बहुत बार कि आप साथ तो रहते हैं बट इमोशनली डिस्टेंट रहते हैं। तो अगर आप लोगों के बीच चुप्पी है तो एक लाइट हार्टेड एनर्जी, घूमना फिरना, शॉर्ट वेकेशन काफ़ी मदद कर सकती है आप लोगों को साथ लाने में। अगर आपको लग रहा है आपकी मैरिज बोरिंग हो गई है, इस कारण से लड़ाई होती है, ब्रेकअप होती है, सेपरेशन में चले जाते हो, चुप्पी, तो वहाँ पे घूमना फिरना, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। इससे आपके रिलेशनशिप बेटर होगी। कुछ केसेस में आप बच्चे का भी प्लानिंग कर सकते हैं, उससे भी आपकी बॉन्ड मजबूत होगी, जो दिख रही है। एरीज लियो सजिटेरियस स्पाइसी स्कॉर्पियो, एरीज लियो सजिटेरियस कोई भी राशि के पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में कोई किसी तरह की रेमेडी, पूजा पाठ, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, गाइडेंस, ओकल्ट, हाई प्रिस्टेस की कार्ड है ये भी मदद कर सकती है आपको क्लैरिटी और आगे बढ़ने में रिलेशनशिप को लेकर के, अगर कुछ इश्यूज हैं तो। चलिए अब देखते हैं जो रिलेशनशिप में है लियो, उनकी लव लाइफ कैसे रहेगी। जो रिलेशनशिप में है लियो, उनकी लव लाइफ कैसे रहेगी। लास्ट शफल। हैंगमैन, तो स्टक है, स्लो है, बहुत सोचा जा रहा है, थिंकिंग की कार्ड है। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें, कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, चीज़ों को अलग अलग एंगल से देखा जा रहा है, समझने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखते हैं, हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स।
कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दिल दुखा हुआ है, इसीलिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो गए हैं, सॉरी टू से, बट जो कार्ड है देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रातों की नींद जुड़ी हुई है, स्टक महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कारण हो सकती है इस सिचुएशन में। तो या तो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, और कुछ केसेस में आप लोगों के बीच रिलेशनशिप रुक सकती है थोड़े दिनों के लिए, थोड़ी सी एक स्टक वाली एनर्जी में किसी तीसरे पर्सन की वजह से। अब थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में सिर्फ दूसरा पर्सन नहीं है, हो सकता है फ्रेंड्स, फैमिली, कोई घर वाले भी हो सकते हैं इसमें, जिससे कि काफ़ी रातों की नींद उड़ी हुई जाने, और कम्युनिकेशन में इश्यूज, बात क्लियर नहीं होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, बातों में इश्यूज की जब हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्लियर एक दूसरे से चुप्पी साध के नहीं होगी, बातचीत करके होगी। तो वहाँ पे बातचीत सही नहीं तरीके से नहीं होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकते हैं, जिससे कि आप स्टक महसूस कर सकते हैं अपने मैरिड लाइफ में, और एक डिसीजन लेने के लिए फ्यूचर में 3 महीने के बाद या ओवरऑल एक एनर्जी में कि बड़ी सोच समझ करके जाना चाहेंगे आगे, फॉरवर्ड की, सही भी है कि नहीं, फ्यूचर क्या होगा, तो एक डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन वेट और काफ़ी समझ बूझ करके। तो कोई बहुत एक्टिविटी मुझे लव लाइफ में नहीं दिख रही है। एक दुखा हुआ दिल से डील करना, रातों की नींद उड़ना, बातचीत सही से नहीं होना के कारण स्टक महसूस कर सकते हैं, रिलेशनशिप स्लो हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस कोई भी राशि के हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है। यहाँ पे भी लियो कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए अब सिंगल्स, लियो सिंगल्स के लिए कैसी रहने वाली है लव लाइफ आने वाले 3 महीनों में। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ कप्स, तो कोई सोलमेट या कोई एक्स वापसी कर रहे हैं लियो आपके लाइफ में, या आप जा सकते हैं किसी के तरफ। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है, या तो कोई सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, या कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, या आप उनके तरफ जा रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कोई भी राशि हो सकते हैं, फीमेल बड़ी हो सकती हैं कुछ केसेस में। नई रिलेशनशिप भी हो सकती है, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो नई रिलेशनशिप में भी। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ कप्स न्यू रिलेशनशिप के लिए। एक सेकंड चांस लेते हुए दिख रहे हैं, ये उम्मीद में कि ये रिलेशनशिप ही है जो आपका फ्यूचर है। 10 ऑफ कप्स, तो कुछ टाइम के लिए तो हैप्पीनेस आने वाली है आपके लाइफ में, पर ये टिकेगी मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेंस रिवर्स है। तो थोड़ा सा सोच समझ के जाए, पॉजिटिव माइंडसेट के जाए तो सही होगा। यस, कोई वापसी कर सकता है, या आप वापस हो सकते हैं कोई रिलेशनशिप में। न्यू पर्सन भी आ सकते हैं, जिससे आपको सोलमेट वाला कनेक्शन फील हो सकता है। एक हैप्पी एनर्जीज दिख रही है, लेकिन बड़ा ही पेशेंस के साथ इसको मैनेज करेंगे तो सक्सेसफुल रहेगी। अगर किसी भी तरह की हड़बड़ी रश डिसीशंस लेते हैं तो शायद वर्कआउट ना करे ये, लेकिन डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कोई सोलमेट से कनेक्शन और एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शन में लियो सिंगल्स जाते हुए। कुछ केसेस में एक्स की वापसी कर रहे हैं, या आप एक्स के तरफ जा रहे हैं, लेकिन टेम्परेंस रिवर्स बताता है पेशेंस ना खोए, नहीं तो 10 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली कुछ अच्छे दिन दिख रहे हैं, कोई लव लाइफ अच्छी कुछ दिन तक हो सकती है, लेकिन अगर आपके कुछ इम्पेशेंट या हड़बड़ी वाले डिसीजन के कारण चीज़ें वर्कआउट नहीं हो सकती हैं, तो स्लो ले चीज़ों को। चलिए गाइडेंस देखते हैं। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो आप लोगों में से कुछ लोग अगर रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, अट्रैक्शन की कमी है, तो अट्रैक्शन थोड़ा लाइट हार्टेड, थोड़ा प्लेफुलनेस, थोड़ा फ्लर्ट वाली एनर्जी से लाया जा सकता है वापस। वो लाए, अट्रैक्शन क्रिएट करें, और सेल्फ केयर, सेल्फ लव करें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, और पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव देखिए, बीइंग पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू टुगेदर। तो आप दोनों को साथ लाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग और फेथ। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।